करीब 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक सीमित थे, उसी वक्त सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी शानदार तहजीब ने जन्म लिया जो इंसानी तारीख में बेमिसाल मानी जाती है। ये वही हड़प्पा या सिंधु घाटी की तहजीब है जो अपने दौर में सबसे तरक्की याफ्ता थी और आज भी रहस्य और प्रेरणा का जरिया है। शहर साझी नगर योजना। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के शहर अद्भुत नक्शे और सलीके से बनाए गए थे। सीधी चौड़ी सड़कें एक दूसरे को काटतीं और पूरा शहर चौकोर हिस्सों में बटा होता। मजबूत पकी ईंटों से बने मकान, आंगन, कुएं, स्नानघर और ढकी हुई नालियां साफ सफाई और इंतजाम की बुलंद मिसाल पेश करती हैं। जिंदगी और समाज जीवन शैली। यहाँ के लोग कपास उगाते और उससे लिबास तैयार करते। औरतें मोती, शंख और सोने के गहने पहनतीं, जबकि मर्द सादा कपड़े और पगड़ी बांधते। बच्चों के लिए मिट्टी और लकड़ी के खिलौने बनाए जाते, जिनमें पहिए वाले खिलौने भी शामिल थे। इस तहजीब में बराबरी का असर झलकता है। यहाँ शाही महल या विशाल स्मारक नहीं मिलते, जिससे मालूम होता है कि उनका निजाम सादगी और इंसाफ पर कायम था। तिजारत, व्यापार। सिंधु घाटी के लोग बेहतरीन तिजारती थे। उनके यहाँ अन्न भंडार बने होते थे। गेहूं, जौ और कपास की खेती आम थी। उनका व्यापार मेसोपोटामिया और फारस तक फैला हुआ था। उनकी पहचान खास मोहरों से होती थी, जिन पर जानवरों की तस्वीरें और रहस्यमयी लिपि दर्ज होती। मजहबी यकीनात, धर्म। मोहनजोदाड़ो का अजीम स्नानागार इस बात की दलील है कि पानी और पाकीज़गी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। मिट्टी की मूर्तियां बताती हैं कि वे उर्वरता की देवी की परस्तिश करते थे। कुछ मोहरों पर पशुपति जैसे अक्स मिलते हैं, जिन्हें लोग प्रारंभिक शिव से जोड़ते हैं। बैल, हाथी और गैंडा जैसे जानवर भी पवित्र समझे जाते थे। फन ओ सकाफत, कला और संस्कृति। हड़प्पा के लोग हुनर और शिल्प में माहिर थे। उनकी बनाई हुई मिट्टी की मूर्तियां, मनके और आभूषण आज भी हैरतंगेज लगते हैं। मशहूर कांस्य नर्तकी और पशुपति मुहर उनकी फनकारी की शान है। हथियार बहुत कम मिले हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि ये लोग अमन पसंद और रचनात्मक थे। रहस्य और लिपि। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी गुत्थी उनकी लिपि है। 400 से ज्यादा निशान मिले हैं, मगर आज तक कोई भी उन्हें पढ़ नहीं पाया। अगर ये लिपि पढ़ी जाती तो शायद इस तहजीब के असली राज सामने आ जाते। जवाल, पतन। करीब 1900 ईसा पूर्व के बाद ये तहजीब ढलने लगी। नदियों का रुख बदल गया, बाढ़ और सूखा आया, तिजारत कमजोर पड़ गई। कुछ आलिम मानते हैं कि बाहरी हमलों ने भी असर डाला। धीरे धीरे शहर वीरान हो गए और ये तहजीब तारीख की धूल में दब गई। दोबारा खोज और नतीजा, पुनः खोज और उपसंहार। 20वीं सदी की खुदाइयों ने इस तहजीब को दुनिया के सामने पेश किया। साबित हुआ कि ये मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही पुरानी और शानदार थीं, आज भी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि इंसान इल्म, तज़वीर और तवुन से कैसी बुलंदियां छू सकता है।